ईमानदारी से 1200 करोड़ से ज्यादा उचाना के विकास के लिए लगाए हैं। वीरेंद्र सिंह जी बता दें उनके 40 साल के जीवन में उनने कितने लगाए। आज के जो कार्यक्रम पार्टी का हर विधानसभा में बूथ लेवल पर जनसंपर्क अभियान गति से आगे बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे संगठन का निर्माण कर रहे हैं उसी के साथ पार्टी की आगामी गतिविधि भी और विधानसभा की तैयारी पूरी जोर शोर पर आगे बढ़ रही है। और जहां मेरी विधानसभा है जनसंपर्क अभियान उचाना विधानसभा के साथ में खत्म हो गया। सर ये पीएफ की रिपोर्ट आई है कि अब की बार जो प्राइवेट क्षेत्र में रोजगार काफी कम हो गए और हरियाणा में 7% रोजगार। प्राइवेट सेक्टर जितना हम 4 साल में पिछले 4 महीनों में उतना ही प्राइवेट सेक्टर को निराश करने का काम सही सरकार ने और मारुति और ये सारे बड़े कॉरपोरेशन जो एक्सपेंशन भी चाह रहे थे उनकी भी सुनवाई निरंतर नहीं हो। मैं तो ये मांग ही कर सकता हूँ कि जो हमारे ई भूमि के ऊपर खटकड़ उचाना में 2 इंडस्ट्रियल जोन, सफीदो हल्के में केएनपी और मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर 152 और मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर इंडस्ट्रियल जोन, अम्बाला के अंदर इंडस्ट्रियल जोन, सरकार इन एक्विजिशन को गति दे, जमीन लेकर इंडस्ट्रियल हब बढ़ाएगी और इंडस्ट्री भी आ सके और हमारे यहाँ रोजगार के अवसर भी। सर इंडिया गठबंधन एक साथ आगे केजरीवाल का समर्थन कर रहा है और बोल रहा है कि भाजपा जो विपक्षी आवाज दबाने का काम कर रहा है, इसके बारे में आप देखो जहाँ एक कोर्ट से लोअर कोर्ट से बेल मिलने के बाद और हाई कोर्ट ने उस पर प्रतिबंध लगाया, ये शायद संविधान कानून उसके ऊपर का निर्णय है। ये साफ दिखता है कि कहीं न कहीं मशीनरी का मिसयूज किया। सर वीरेंद्र सिंह ने आपके ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया है, उन्होंने कहा है कि दुष्यंत चौटाला ने कितने हजार करोड़ 4.5 साल में कमाए हैं। मैं तो एक चीज कह सकता हूँ, ईमानदारी से 1200 करोड़ से ज्यादा उचाना के विकास के लिए लगाए हैं। वीरेंद्र सिंह जी बता दें उनके 40 साल के जीवन में उनने कितने लगाए। आज प्रगति उन्नति की बात करें, गोगड़िया में बैठे 30 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्य यहाँ कंप्लीट, 10 करोड़ का पेयजल की योजना का प्रोजेक्ट यहाँ मंजूर है, 4.5 करोड़ का स्कूल का नवीकरण यहाँ मंजूर है। मैं तो गिनवा सकता हूँ। वीरेंद्र सिंह जी क्यों बौखला जाते हैं? वो तो ये नहीं गिनवा सकते कि उनकी वाइफ एमएलए रही, वो मंत्री रहे, केंद्र के मंत्री रहे, वो 10 चीज तो गिनवाए उठाने को जो दी। हमने तो विकास ही करवाया और मुझे लगता है उसी की घबराहट है कि वो इस तरह की बहकी हम लोग कहते हैं उम्र के बाद आदमी बहकी बातें करता है, शायद उसका असर वीरेंद्र सिंह जी को दिखने लगे। सर इंडिया लोग इसका गठबंधन हो रहा है, उसको किस तरह? मैं तो आपके माध्यम से चर्चा सुनता हूँ, ग्राउंड लेवल पर तो कोई चर्चा है और ये भी चर्चा है, आप जैसे पत्रकार साथियों ने बताया था कि ये बीजेपी का कराया हुआ गठबंधन। सर वीरेंद्र सिंह कहते हैं कि जो चुनाव है विधानसभा का उसमें मुकाबले कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो क्षेत्र है। चलो ये चीज तो वीरेंद्र सिंह जी का रिकॉर्ड है, पिछली विधानसभा में भी यही कहते थे जब वो बीजेपी में थे और कांग्रेस से मुकाबला कहते थे। आज वो कांग्रेस में बीजेपी से मुकाबला करते, कोई राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दलों से मुकाबले की बात नहीं करते, मगर जब क्षेत्रीय दल आते हैं तो ये राष्ट्रीय दलों को जवाब भी देते हैं, जीतते भी। सर नॉन स्टॉप हरियाणा नाम से बीजेपी प्रचार कर रही है कि हरियाणा में विकास कर रहा है, उसको किस तरह? जनता ने ट्रेलर तो लोकसभा में दिखा दी और पूरी पिक्चर विधानसभा में दिखाने लगा। आपको 75% का मोटो था कि लागू करवाएंगे, केस भी चल रहा है, तो उसको आप किस तरह से बांधेंगे? उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने सुनवाई करनी है और मुझे पूरे विश्वास है 75% युवाओं के लिए जो कानून हमने बनाया, सुप्रीम कोर्ट खड़ी होकर हमारे करे हुए फैसले का साथ। सर लगातार एक मुद्दा चला हुआ है, कानून यूनियन ने प्लेट पे काफी चला भी था, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट हमारे प्रदेश में ऐसी कोई चीज नहीं है और अगर होगी तो उसका विरोध। सर एक मन भाकर को लेकर मैं बधाई देता हूं कि अब तक 2 मेडल ओलंपिक्स में आए हैं। पहला सिंगल में मनु भाकर ने जीता है और दूसरा डबल के अंदर हमारे मिक्स डबल्स में हमने जीतने का काम किया और मुझे खुशी है
कि मिक्स डबल में भी दोनों हरियाणा के खिलाड़ी हैं और मनु ने एक इतिहास रच दिया कि आज तक के ओलंपिक्स के अंदर पहली भारतीय खिलाड़ी वो बनी है जिसने 2 मेडल जीते। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं हमारी बहन को और मुझे पूरा विश्वास है अभी तो और इवेंट्स बाकी हैं, भारत का नाम और भी खिलाड़ी रोशन